मैं डॉक्टर योगिता घुमरे, श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव से मैं हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकालीन रचनाकारों के परिचय में कवि केशवदास जी का परिचय स्पष्ट करने जा रही हूँ। केशवदास जी का जन्म सन 1555 और संवत 1612 में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता काशीनाथ मिश्र और बड़े भाई बलभद्र थे। केशवदास जी का जन्म सनाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में राज दरबारी कवि, मंत्री और गुरु भी थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट ब्राह्मण थे। उनके कुल में संस्कृत का प्रचार था। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में भी रहे। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी कवि थे। केशवदास की रचनाएं यहाँ पर हम देखेंगे। केशवदास रचित प्रामाणिक 9 ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका है। रसिक प्रिया केशवदास की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधित ग्रंथ है, जो राजा इंद्रजीत सिंह की रक्षिता केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए उन्होंने प्रस्तुत की है। केशवदास जी का सुप्रसिद्ध रामचंद्रिका यह महाकाव्य है। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह का यशोगान उन्होंने किया हुआ है। वीर सिंह चरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह का यशोगान उन्होंने किया है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित काव्य है। केशवदास के काव्य की कुछ विशेषताएं भी यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है, जिनमें पहली है केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। उन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित्र। केशवदास दरबारी कवि होने के कारण उन्होंने भी अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का गुणगान किया है। केशवदास के काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक स्पष्ट होता है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था, उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं था। केशवदास का काव्य पांडित्यपूर्ण होने की वजह से ही उसमें कठिनता आई है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उनके साहित्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कल्पनात्मक सौंदर्य उनके काव्य की विशेषता है। केशवदास के काव्य की भाषा। आचार्य केशवदास के साहित्य की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज है। केशवदास संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता थे, अतएव उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक ओतप्रोत थी। केशवदास जी के काव्य में कहीं कहीं पर अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे इहा, उहा, दिखाऊ, रिजाऊ आदि। केशवदास की काव्य शैली। केशवदास की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। केशवदास ने अपने काव्य में श्रृंगार और वीर रस को प्रधानता दी है। केशवदास ने कवित्व, सवैया, दोहे आदि छंदों का सफल प्रयोग किया है। केशवदास अलंकारवादी कवि होने के कारण उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र परिलक्षित होता है। हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य केशव जी ने सर्वप्रथम हिंदी में विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की रचना में सूर, तुलसी जैसी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे का मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के बाद हिंदी काव्य जगत में इन्हीं का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार आचार्य केशव जी का हमने यहाँ पर परिचय लिया। धन्यवाद।